दोस्तों नमस्कार, मैं कमल जीवन की बात चैनल से आज आपके साथ डिप्रेशन बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आयुर्वेद में जिसको उन्माद बोलते हैं, तो ये बीमारी हमारे देश में तो छोड़ो, पूरे विश्व में ये बीमारी दीमक की तरह फैलती जा रही है। ऐसा क्या है कि ये बीमारी क्यों होती है, यहाँ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जो हमारा दिमाग सोचता है, जब ज़्यादा अति सोचता है, जैसे भय है तो बहुत ज़्यादा है, तृष्णा है तो बहुत ज़्यादा है, मोह है तो बहुत ज़्यादा है, इच्छा है तो बहुत ज़्यादा है, और ये जो चीज़ें हैं अति जब हो जाती है तो वो डिप्रेशन का रूप धारण कर लेती है। और भय कई तरह के भय होते हैं। यार वो आया नहीं घर, पता नहीं क्या, ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो, अरे यार मैं करूँगा तो वो ये ना हो जाए, वो दिमाग बहुत दूर दूर तक सोचता है। और ये बीमारी के बहुत कारण है। अनिंद्रा भी एक कारण है, और ज़्यादा धन की इच्छा होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये आज हम देखते हैं कि हमारे देश में ये दीमक की तरह बीमारी फैलती जा रही है। बच्चा हो या बड़ा, सबको डिप्रेशन है। और इस बीमारी का कारण हमने खोजा है कि जो आयुर्वेद के अंदर जाना जाता है कि वो उन्माद के रूप में जाना जाता है। उन्माद होता है 3 तरह से, हमारे चरक संहिता में लिखा है 3 तरह के उन्माद मुख्य माने गए हैं, जिसके अंदर मैं आपको 5 तरह के बताता हूँ। एक तो वातजन्य है, पित्तजन्य है, और एक कफजन्य उन्माद है। एक सन्निपातजन्य है, जो तीनों को मिलाकर एक उन्माद पैदा होता है। और एक आकुंतक है। आकुंतक होता है जो हम कोई बुरे कर्म कर ले तो हमें थोड़ा अंदर से गलानी होती है, तो एक वो भी एक डिप्रेशन के तौर पे आ जाता है, यार हमने बहुत बुरा किया। और कई बार ये श्राप भी होता है, देवताओं का श्राप भी हो जाता है, और कई पितृ दोष भी समझ के चलते हैं। तो ये सब उन्माद जितने भी हैं, उन्माद एक बहुत दिमाग को परेशान कर देने वाली बीमारी है। इसमें सबसे पहले सनक पैदा होती है। सन की बचते होते हैं ना, गाली गलौच और ये मारपीट, आगजनी, और ये सब ऐसा ब्रेन हो जाता है आदमी का, ये सब चीज़ें करनी शुरू कर देता है। और उसके बाद ये सन के बाद हम जाते हैं प्रमोद जो होता है, ये भी एक उसका उन्माद का ही स्वरूप है, जिसके अंदर आदमी बहुत उत्तेजित हो जाता है और वो भागी हो जाता है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो ये सब स्थितियाँ चलती रहती है। और उसके बाद प्रमाद के बाद जब ये उन्माद और बढ़ जाता है तो जड़ता और बुद्धिमता में आ जाता है। अर्थात बंदे की बुद्धि जितनी जड़ित हो जाती है और मंद बुद्धि हो जाता है, उसको ना अच्छे की सोच रहती है ना बुरे की सोच रहती है। उसको जो काम करने जा रहा है, जो जैसे खूनी है, खून करने जा रहा है, तो उसकी इतनी जड़ता, इतनी बुद्धिमता, खून कर देता है। को बलात्कार करने जाता है, बलात्कार कर देता है। उसको यही नहीं पता लगता क्या अच्छा क्या बुरा है। अच्छे बुरे की समझ ही उसकी जीवन में खत्म हो जाती है। ये उन्माद की लास्ट स्टेज आती है। और इससे भी जगह थोड़ी सी और बढ़ जाए तो अपस्मार होती है, वो मिर्गी की बीमारी होती है, मिर्गी के दौरे भी आने शुरू हो जाते हैं, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। अब ये सब चीज़ें तो हैं। और इसके अंदर मैंने देखा है एलोपैथिक और आयुर्वेद के अंदर अच्छी चरक संहिता के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन बताई गई हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एक ब्राह्मी धृत तो है ही है, जो ब्रेन के लिए होता है, बुद्धि के लिए भी होता है। ब्राह्मी एक रसायन धृत होता है। रसायन धृत बहुत कारगर है इस बीमारी के लिए, जिसको इस तरह की बीमारी है। और इसके साथ शंख पुष्प भी है, ब्राह्मी शरबत है, शंख पुष्पी शरबत है, ब्राह्मी बटी है, और अश्वगंधा है। ये कुछ मेडिसिन ये, लेकिन लंबे समय लेनी पड़ेंगे आपको। लंबे समय तक आप मेडिसिन लेते रहेंगे तो निस्संदेह आपको लाभ होने वाला है इसके अंदर। नहीं तो ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और मैं बताता हूँ ये इसी बीमारी में से एक और बीमारी निकल के आती है। ये सारी दिमाग की बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है, उसको फोबिया बोलते हैं। आजकल ये बीमारी की भी खोज हुई है कि आदमी घर में बैठा हुआ डरता है, यार मुझे कुछ हो ना जाए, बाहर जाना है, दूर जाना है, यार यहाँ तो मेरे पास अब कोई नहीं है, मुझे कुछ हो जाएगा, बाहर जाना है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं कुछ हो जाएगा। अच्छा, फिर उसने ऑफिस आना था, रास्ते में रुक जाएगा, वापस घर आ जाएगा। ये एक फोबिया होता है, बीमारी होती है। 5 तरह की फोबिया होती हैं आयुर्वेद के अनुसार। ये फोबिया इस तरह है कि किसी से हाथ भी मिला लेता बंदा हाथ धोने शुरू कर देता है, ये भी एक बीमारी है। ये सारी जितनी बीमारियाँ हैं वो मन से उत्पन्न होती है। इन बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके अंदर कई लोगों में मैंने देखा है कि जो ज़्यादा तनाव में आते हैं इस बीमारी के अंदर, तो उनमें एक बीमारी है टेंडेंसी ऑफ सुसाइड। ये टेंडेंसी ऑफ सुसाइड भी एक बीमारी है। जो सोचते हैं यार सुसाइड ही कर लिया जाए, क्योंकि दिमाग बड़ा परेशान रहता है।
क्योंकि दिमाग बहुत आगे तक सोच चुका है। तो मैं बताता हूँ, इसके अंदर एलोपैथी के अंदर जो दवाइयाँ निकली हैं, बहुत दवाइयाँ हैं, आज की नहीं, बहुत पुरानी दवाइयाँ चलती आ रही है। अब तो साइंस काफ़ी आगे तरक्की कर गई है, मेडिसिन बहुत अच्छी अच्छी हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ टेंकाडेप 2 है, 3 है, 1 है, ये कई तरह की हैं। और एस्ट्राजेन 1 से लेके 10-12 तक बहुत है जो डॉक्टर लोग देते हैं। मैंने लोगों को खाते देखा है ऐसे बीमारियों में। और कई लोग हैं जैसे लिवोट्रिप भी ले लेते हैं, हल्की सी लिवोट्रिप ले ली, किसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, उन्माद ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो ज़्यादा भी उसके अंदर 5 mg 10 mg तक भी डॉक्टर लोग लिख के दे देते हैं। दोस्तों, मैं मेडिसिन इसलिए जानता हूँ कि जो लोग खाते हैं, ये मैं उनके साथ काउंसलिंग करता हूँ। ये बीमारी ठीक होती है काउंसलिंग से। काउंसलिंग बहुत ही कारगर है। जब व्यक्ति कोई बुरी चीज़ को अपना अंजाम देने जा रहा है, बुरा कर्म कोई करने जा रहा है, जैसे किसी को मारने चल दिया, कोई चोरी करने चल दिया, कोई कुछ और हत्या करने चल दिया, किसको ऊट पटांग उसके दिमाग में आ गया हरकत करने के लिए, कोई बलात्कार, एक ऐसी गंदी चीज़ कोई आ गई उसके दिमाग में, लेकिन वो उसकी बुद्धि तो जड़ता है, उसके अंदर है ही नहीं बुद्धि, उसको तो अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे में काउंसलिंग जो व्यक्ति करते हैं, काउंसलिंग करते हैं जो, वो बच जाते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखना, डिप्रेशन कैसा भी हो, उन्माद कैसा भी हो, बंदे की कितनी भी बुद्धि जटिल हो जाए या उसका सनक कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन एक बात होता है, अंदर से उसको ज्ञान होता है कि ये गलत है। लेकिन क्या चीज़ है कि जो गलत चीज़ है वो उसके अंदर दबके रह जाती है, उसकी सोच इतनी तेज़ होती है, वो उसके ऊपर इतनी हैवी होती है ब्रेन के ऊपर कि वो काम करके ही छोड़ता है। तो ये मैं बताता हूँ, ये काउंसलिंग से बचा जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। और काउंसलिंग वीकली भी अगर कोई करे तो निस्संदेह उसको 2-4 महीने में दिमागी रोग में कुछ ना कुछ शांति जरूर मिलेगी। बाकी तो दवाइयाँ हैं, अभी नींद की दवाई रात को दे दी, सोते सोते कुछ दिमाग में है, सोते उठे फ्रेश, पुरानी बातें याद ही नहीं होती, तो वो थोड़ा सा दिमाग रेस्ट करके थोड़ा ठीक हो जाता है। लेकिन काउंसलिंग बहुत जल्दी ठीक करती है। इसके अलावा मैं योग भी मैं बताता हूँ, योग बहुत कारगर है। योग अगर किए जाएं, प्राणायाम किए जाए, तो हमारी जो मस्तिष्क की जो नसें होती है, करोड़ों नसें होती है हमारे शरीर के अंदर, जो महीन नसें होती हैं, उनको रेस्ट मिलता है, उसको ताकत मिलती है, उनमें ब्लड सर्कुलर चलता है, तो निस्संदेह मस्तिष्क को एक फ्रेशनेस मिलती है, उसको ऑक्सीजन भी मिलती है योग प्राणायाम करने से। तो निस्संदेह इस रोग के ऊपर कंट्रोल उसका करने के लिए मजबूती आ जाती है बंदे के मस्तिष्क में। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और तो बाकी ये है कि इस बीमारी की रोकथाम दवाइयाँ तो एलोपैथी काफ़ी कारगर है। और वो भी मैं पुराने जो ऋषि मुनि होते थे हमारे, वो सूरा दिया करते थे। सूरा होता है, शराब का रूप होता था पहले, तो वो सूरा पिलाया करते थे ताकि ऐसे जो मानसिक रोगी हैं, जिनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, उनको तनाव ज़्यादा रहता है, तो वो थोड़ा रेस्ट करेंगे तो सोएंगे तो उनको थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो सूरा भी कई वैद्य दिया करते थे। और इसी तरह एक सर्वगंधा टेबलेट हुआ करती थी आयुर्वेद के अंदर, कि जो ज़्यादा मानसिक रोगी है उनको सर्वगंधा में एक नशा होता है हल्का सा ना, तो वो सर्वगंधा टेबलेट देते थे, जिससे व्यक्ति को फ़ायदा होता था। तो ये हमारे पुरानी ऋषि मुनियों की खोज थी। लेकिन लेटेस्ट जो खोज है, एक बहुत कारगर खोज है कि इसके अंदर डिप्रेशन की दवाइयाँ दी जाती हैं। वो सारी होती तो नशे से रिलेटेड ही हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी मेडिसिन दिन में दी जाती है कि बंदा काम भी करता रहे और उसको हल्का नशा रहे, ज़्यादा ना रहे, लेकिन वो रात की निंद्रा अच्छी देते हैं, जिससे कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ क्योर होना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरा अनुमान है कि जो मैंने बातें अभी पीछे बताई आपको, काउंसलिंग करने से आदमी बुरे वारदात से बच जाएगा, ये एक उसको फ़ायदा होगा। दूसरा जो मैंने बताया है कि भाई इस बीमारी में योग प्राणायाम करें तो उससे भी आपका ब्रेन फ्रेश होगा, बॉडी फ्रेश होगी, तो एक नई सोच पैदा होगी, आपका अच्छा होगा इस करने से। और दोस्तों, इसी के साथ ये मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, कमेंट दें मुझे, और ताकि मैं अच्छी इस तरह के वीडियो आपको देता रहूँ। अगले वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आज कई सालों से मैं देख रहा हूँ ये नगनगीने जो पहनते हैं, नगनगीने, इसका इतना फैशन हो गया है, इसका ऐसा बाजार बन चुका है पूरे दिल्ली के अंदर, बढ़ता जा रहा है ये। और ये क्या नगनगीने फ़ायदा करते हैं? ये पन्ना, हीरे, मोती, पुखराज, नीलम, मानिक और ना जाने लहसुनिया और पता नहीं क्या गोमेद, ये दुनिया जिसको देखो गुट्ठी डाल रखी है, जिसको देखो गुट्ठी डाल रखी है। डाल तो रखी है भैया, ये असली हैं या नकली हैं, इन चीज़ की मैं पहचान आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना है, ना कोई बेचना है, ना कोई खरीदना है, ना आपसे कुछ लेना देना है। आप इस दूसरे वीडियो, आने वाले वीडियो को जरूर देखें ताकि इस धंधे से आप बच सकें। धन्यवाद।